अस्सलाम वालेकुम। तीसरे हफ्ते में ब्रायलर चूज़े को पहले 2 दिन इम्यूनिटी बूस्टर देना है। तो कोई सा भी अच्छे फार्मूले में अगर इम्यूनिटी बूस्टर है तो आप दे सकते हैं। माशाल्लाह देखिए इसका भी बहुत अच्छा फार्मूला है। तो अगर कोई भी इस कॉम्बिनेशन में हो तो आप इम्यूनिटी बूस्टर चूज़े को तीसरे हफ्ते के पहले 2 दिन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चूज़े में यही टाइम ग्रोथ का होता है, बढ़ोतरी का, बेहतर नशोनुमा का। तो चूज़े को एक एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए पहले 2 दिन यानी तीसरे हफ्ते का पहला और दूसरा दिन आपने चूज़े को इम्यूनिटी बूस्टर देना है। इसके अलावा तीसरे हफ्ते का तीसरा दिन उसमें लीवर टॉनिक चूज़े को ये भी लाजमी है, क्योंकि चूज़े का लीवर बेहतर होगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से खुराक खाएगा और उसका स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा। तो लीवर टॉनिक तीसरे हफ्ते के तीसरे दिन लीवर टॉनिक देना है। इसी तरह आपने तीसरे हफ्ते के तीसरे दिन चूज़े को ग्रोथ प्रमोटर ये खुराक के अंदर मिक्स किया जाता है। तो ग्रोथ प्रमोटर चूज़े को तीसरे हफ्ते को तीसरे दिन देना है, क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर से चूज़े की बेहतरीन नशोनुमा होती है, वज़न बढ़ने में इंतहाई इजाफ़ा करता है, मुर्गे की टांगों वगैरह भी काफ़ी मजबूत हो जाती हैं और ये कैल्शियम की कमी को दूर करता है। तो ये तकरीबन इसकी डोज अमूमन होती है 100 ग्राम के हिसाब से। तो ग्रोथ प्रमोटर आप फीड के अंदर मिक्स करके दे सकते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर के अलावा आपने तीसरे हफ्ते के चौथे दिन अगर चूज़े को फीड में टॉक्सिन की प्रॉब्लम आ रही हो तो टॉक्सिन भी आप इसके साथ दे सकते हैं, क्योंकि चूज़ा अगर खुराक में टॉक्सिन होगी तो चूज़ा बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाएगा। इसलिए अगर टॉक्सिन की ज़रूरत हो तो आप टॉक्सिन भी दे सकते हैं। इसके अलावा तीसरे हफ्ते के 5वें दिन आपने चूज़े को फ्लशिंग करनी है। फ्लशिंग के बाद चूज़े को तकरीबन 10 से 12 घंटे सादा पानी पिलाना है और उसके बाद एंटी लसोटा वैक्सीन ये इस कोर्स की आखिरी वैक्सीन होती है। तो ये तकरीबन तीसरे हफ्ते के 6ठे दिन आप एंटी लसोटा वैक्सीन कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी 2 दिन आप चूज़े को बगैर किसी किस्म का विटामिन या कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल सादा पानी चूज़े को दें। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो तीसरे हफ्ते में चूज़े के लिए इंतहाई अहम होती है। तो इंशाअल्लाह चौथे हफ्ते में जो भी फार्म के अंदर चूज़े को मेडिसन या और भी जो भी चीज़ खुराक के साथ कितनी खुराक देनी चाहिए इस तरह की, तो उसके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपने चूज़े की देखभाल में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करनी होती है। ये जो भी चीज़ें ये किसी तो किस्म की भी चूज़े के अंदर बीमारी के ख़िलाफ़ होती है, उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करती है। और इस दौरान में अगर चूज़ा बीमार हो जाए, इनमें से किसी चीज़ को भी अगर मिस किया जाए तो चूज़े का नशोनुमा रुक जाती है और चूज़ा बीमार हो जाता है। और ये ऐसी पोजीशन होती है कि जिसके पे चूज़ा सेल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एवरेज वज़न इस दौरान तकरीबन 750 से 800 ग्राम तक चूज़े का होता है।